अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट इज़ा उफ़क़ और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक न्यू रेसिपी के साथ अपने चैनल में सेकंड वाइफ किचन विद शीज़ा। आज हम बनाने वाले हैं चटपटा सा हलीम, जो कि सबको बहुत ही पसंद है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम हलीम बनाते हैं। लेकिन हलीम बनाने से पहले मैं आपसे कहती चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो अब हलीम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए दालें। तो ये है कि मसूर की दाल 1 कप, और ये है मेरे पास चावल 1 कप। एक पाव के करीब हम तमाम दालें ऐड कर रहे हैं। ये है दाल चना, और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं तकरीबन गंदम है मेरे पास ये 1 गिलास से 1.5 गिलास। हम थोड़ी सी और ऐड करेंगे इसमें, तकरीबन 1.5 गिलास यानी कि 250 ग्राम्स हमारे पास ये गंदम है। 1 कप दाल मूंग, और 1 कप ही हम शामिल करेंगे इसमें दाल माश। इन सब दालों को हम अच्छे से साफ कर लेंगे और उसके बाद इन सब दालों को अच्छे से धो लूँगी। इन तमाम दालों को मैंने अच्छे से धो लिया। धोने के बाद मैं अब इसमें शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1 जग भर के पानी का, ताकि जो हमारी दालें हैं वो अच्छे से इसमें भीग जाएं। इसे मैं पूरी रात के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आप रात में इसको रखना भूल गए हैं तो आप पानी को गर्म करके, नीम गर्म करके गुनगुना सा पानी लेके अपनी तमाम दालों को उसमें डिप कर दें। भिगो के तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए इसे छोड़ दें। तो साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के हल्दी का। ठीक है, ये हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। इस हल्दी को अच्छे से इस पानी में मिक्स कर देती हूँ, और अब मैं इसको भिगो के छोड़ दूंगी। हमारी दालें अच्छे से फूल गई हैं, ये जिसे हमने भिगो दिया था। अब मज़ीद इसको हम साफ पानी से नहीं निकालेंगे, क्योंकि पहले हम अच्छे से धो चुके थे। हल्दी वाले पानी में इसको धोया था। चूल्हे को अच्छे से साफ करके तमाम दालें जो हैं हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। इन तमाम दालों में मैंने 1 जग भर के जो है पानी का ऐड किया है। तकरीबन 3 लीटर पानी है ये। हमें यहाँ पे दालों को गलाना है, तो इसमें हमें पानी जितना हो सकता है ज़्यादा ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि दालें हमें अच्छे से गला के इनको मिक्स कर लेना है। तो अब मैं चूल्हा जला के तकरीबन हाई फ्लेम पे इसको पकने रखूँगी। उसका एक उबाल आ जाएगा, जब ये पकने लग जाएगी तो फिर मैं इसकी जो आँच है उसको मैं कम करके ढक्कन ढक दूँगी। इसमें लगा रहे हैं। अब जो है मैं इसमें तकरीबन 1 प्याली भर के मैंने इसमें घी का ऐड किया है। कोशिश किया करें जब आप हलीम वगैरह बनाएं तो घी का इस्तेमाल किया करें। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बड़े बड़े प्याज। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ये हमारे प्याज भी मैंने रखे हैं, जब तक ये फ्राई होते हैं मैं देख लेती हूँ कि हमारी दालें कहाँ तक पहुँची हैं। अभी ये जस्ट गर्म होना स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें कुछ भी फर्क नहीं आया। देखिए, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें सब्र तहम्मुल के साथ बनाना पड़ता है। हमें झटपट से ये तैयार नहीं हो जाती है। तो इसमें हमारा किचन भी काफ़ी मैसी हो जाता है और काफ़ी काम बढ़ जाता है, लेकिन ये बहुत लाजवाब और बहुत मज़े का लगता है। ये हमारी प्याज गर्म हो गई हैं, मतलब अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं। जब तक फ्राई जो प्याज है हमारी फ्राई होती हैं, हम अपने मसाले कूट लेते हैं। ये देखिए, मेरे प्याज मैंने ऐड किए थे इसमें, ये ब्राउन होने लग गए हैं। सिर्फ गोल्डन से इसको हम मज़ीद अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। मैं अपनी दालें चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, ये पकना स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं इसकी जो आँच है वो कम करके इसको बंद कर देती हूँ, ताकि ये दालें अच्छे से गल जाए और गलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, ये देखिए माशाल्लाह हमारे तो प्याज इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया। अब ये इसमें से हाफ प्याज जो है मैं निकाल दूँगी और कुछ इसमें रहने दूँगी। ये देखिए अच्छे से इस प्याज को निकालती हूँ।
प्याज है वो कड़क हो जाए, ठीक है। बाकी की प्याज तकरीबन 2 किलो गोश्त में मैंने इसमें डाले हैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट। गोश्त की क्वांटिटी हमारी 2 किलो थी, तो इसी हिसाब से हमने जो दालें वगैरह थी अच्छे से ऐड की थी। इसको मैं अच्छे से जो है ना गोश्त को लहसुन अदरक की जो पेस्ट ऐड किया है इसमें मैं इसको भून लेती हूँ, तो जितनी भी इसकी स्मेल है और जितना भी गोश्त का पानी है वो निकल जाए। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक्कन बंद करके इसको रख देती हूँ ताकि हमारा गोश्त का पानी अच्छे से निकल जाए और खुश्क हो जाए, ठीक है। देखिए हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से इसका पानी खुश्क हो गया, वो इसमें घी जो है वो रह गया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये देखें 1.5 पाव के करीब, थोड़ी बहुत 1.5 पाव मेरे पास दही है और साथ में इसका पानी भी है। ये देखें आप यहाँ पे अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है या आपके पास दही की क्वांटिटी थोड़ी कम है तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन छीलने के बाद, सही है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। मैंने डाली है इसमें 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करती हूँ 2 खाने के चम्मच नमक, ठीक है। नमक को हम अगर हमारा कम रह जाएगा तो उसको हम बाद में अपने ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो इसे मिक्स करती हूँ और साथ ही में कुछ और मसाले इसमें ऐड करती हूँ। ये मेरे पास है पिसा हुआ ज़ीरा 1 खाने का चमचा और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चमचा ही सुरख मिर्च का जो क्या कहते हैं इसको, कुटी हुई जो लाल मिर्चें होती हैं वो मैं इसमें 1 खाने का चमचा ही मैं इसमें ये ऐड करूँगी। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड किया है ये देखें धनिया पाउडर का, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ पाउडर नहीं है धनिया, इतना बारीक पिसा हुआ मैं नॉर्मली अपने खानों में नहीं डालती हूँ, बल्कि साबुत धनिया लेकर आती हूँ और इसको डेली जब मैं बना रही होती हूँ खाना तो मैं डेली बेसिस पे इसको वो डंडीस होता क्या कहते हैं, डोंट नो आपको क्या कहते हैं, उसमें इसको कूट के ऐड करती हूँ। तो आपने अगर चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें पिसा हुआ धनिया भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप खुद कूट के डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत होती है। तो इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और जब ये खुश्क हो जाएगा दैन मैं इसको पानी डाल के गलने के लिए रख दूँगी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास कुछ मसाले हैं तो मैंने पीस लेती हूँ। ये मेरे पास दालचीनी है, ये देखें इसकी क्वांटिटी आप देखें कितनी है, जायफल जावित्री 1 चम्मच और ये है ज़ीरा 1 चम्मच, ये मेरे पास आधी चम्मच के करीबी लौंग की, ये बहुत तेज़ होती है तो इसकी क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे। और ये है मेरे पास 5 से 6 दाने सब्ज़ इलायची, 3 दाने ये है बड़ी इलायची के और ये है मेरे पास काली मिर्चें। तो इसको मैं अच्छे से कूट लेती हूँ। किचन में बहुत शदीद वाली गर्मी है और वही हमारा पाकिस्तान का हाल कि लाइट नहीं है, तो मुझे इसको जो है ना ये डंडी सोटा या वटेवर जो भी है इसमें मैं इसको कूट लूँगी। अगर आपके पास घर में लाइट है तो इतना झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप आराम से मशीन में ग्राइंड भी कर सकते हैं। मेरी मजबूरी है कि मैंने पहले से बना कर नहीं रखा हुआ था आपको दिखाने के लिए, तो मुझे इसको कूटना पड़ेगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त की जो है हमारी भुनाई हो गई है, कितना खूबसूरत कलर इसमें आया है। तो अब मैं इसमें 1 जग भर के पानी ऐड कर रही हूँ गोश्त को गलाने के लिए। आप इसको भी ज़्यादा कम पानी को कर सकते हैं, मकसद हमारा गोश्त को अच्छे से गलाना है। और हलीम बनाते हुए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बड़ी से बड़ी बोटियाँ लें, क्योंकि इससे ये होता है कि जो हलीम का जो रेशा होता है ना वो अच्छा बनता है। बड़ी बोटियों का लंबा लंबा बड़ा सा रेशा बनेगा। तो मेरे पास जो बोटियाँ हैं इतनी ख़ास लंबी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि आप जो है ना थोड़ी सी लंबी लंबी बोटियाँ लीजिएगा।
बड़ा पतीला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम दोनों चीज़ों को जब मिक्स करेंगे, दालों को और गोश्त को, तो फिर हमें इसके लिए बड़ा पतीला चाहिए था। सही है जी। अब मैंने इसको आराम से मैं ढक्कन बंद करके उसको बॉईल आने के लिए, इसको उबल जाने के लिए, इसको अच्छे से पक जाने के लिए मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे। कभी अगर पानी कम या ज़्यादा है तो हम इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा जो है अपने हिसाब से करते रहेंगे। सही है। इतना बड़ा पतीला, इतना बड़ा ढक्कन। चलिए इसको हमने बंद कर दिया है और मेरे जो चूल्हा है इसकी जो मैंने आग है इसको मीडियम रखा है। चलिए अब आप मेरे दाने देख लें, ये देख लें, ये बॉइल हो रही है। ये देखिए जो हमारी खिचड़ी है, जो हमारा दलिया है, ये पक रहा है। तो इसको अच्छे से हम पकने देंगे, अच्छे से गलने तक। बिल्कुल इसको एक जान हो जाना है। कोई चावल, कोई दाल, किसी भी किस्म का कुछ भी इसमें दलिया वगैरह कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। अच्छे से जब ये घुट जाएगा तो फिर हम बाकी के स्टेप आपको बताते रहेंगे। मेरे साथ रहिए। माशाल्लाह से मेरी जो दालें हैं वो अच्छे से गल गई है। जितनी भी जो मेरी खिचड़ी थी जो है अच्छे से, ये देखें, बिल्कुल गल गया है। अब जो है मैं इसे किसी खोपड़ी की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करूंगी और साथ में मैं इसमें यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़ा चमचा, 1 खाने का चम्मच भर के नमक। ठीक है, इसमें चला गया है नमक। और आप जायके से हिसाब से इसको कम या ज़्यादा नमक को आराम से कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से गल गई है और इसे खोल दूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है या इस तरह की कोई चीज़ है तो उससे भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, मशीन में ग्राइंड भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें हाथ का जो टेस्ट आएगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं इसको हाथ से घोटने को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो ये देखें जी, इसे हाथ से अच्छे से घोट लें, इसका पानी भी खुश्क होता रहेगा और जो है ये मिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमने हल्दी में इसको भिगोया था, पानी में हल्दी डालने की वजह से जो है ना इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल येलो हो गया है। इसमें कोई फिल्टर यूज नहीं हुआ होगा, ये ओरिजिनल कलर है। इसको अच्छे से घोटना पड़ेगा। ये देखें माशाल्लाह से मेरा जो गोश्त है बिल्कुल अच्छे से गल गया है। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से मेरा गोश्त जो है गल गया है। अब जितनी भी इसके ऊपर तरी आ गई है, जितना ऑयल मेरे पास आ गया है, ये सारा मैंने एक साइड पे करके इसको निकाल लेना है। उसके बाद मैं गोश्त को अच्छे से मथने से मथ लूँगी। ये सारा ऑयल मैं निकाल दूँगी। इसका सारा ऑयल मैंने निकाल दिया है, थोड़ा बहुत इसमें ऑयल रह गया है, खैर है, इसका कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैं मथने की मदद से, जिससे हमने अपना जो खिचड़ी थी, जो हमारी जो दाल का मेज़ा था, उसको मैंने मसला था। ये देखें, ये अच्छे से मसला, तब बोटियाँ हमारी बिल्कुल अच्छे से गल गई हैं। अब मथने की मदद से इन तमाम गोश्त को जितना भी हमारा गोश्त है इसको ये अच्छे से हम घोट लेंगे, इसके रेशे बन जाए। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है और जायका तो हमारे बनने से ही आएगा, इसको घोटने से ही हमारे हाथ में जायका आएगा। ये देखिए जी, मैंने घोटने से गोश्त को अच्छे से घोट लिया है और इसके जो रेशे हैं वो बिल्कुल इस तरीके से देखें अलग हो गए हैं। अब मैं जो हम लोगों ने दलिया तैयार किया था, जो दालें हमारा मिक्सचर है दालों का, उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंने अपनी जो दालें थी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए, क्योंकि अच्छे से मैंने घोट ली थी। इसको अच्छे
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि जो मैंने जो मसाले जो पीसे थे वो मैंने अभी इसमें शामिल नहीं किए हैं। अच्छे से मिक्स कर लें गोश्त को और दालों को आपस में, ताकि बिल्कुल एक जैसे हो जाए। सही है जी। ये देखिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें इसको जो एक बुलबुले से जो होते हैं वो आने तक मैं इसको पकाऊंगी, और उसके बाद मैं मज़ीद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है इसको पकाऊंगी, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अभी जो मैंने जो तरी निकाली थी वो हाफ में इसमें ऐड कर रही हूँ। सही है। देखो 2 किलो गोश्त से हमने ये बनाया है अपना गलीम। हमारे चावल, हमारा दलिया, हमारी गंदम और जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने इसमें मिक्स की थी, तो इसकी क्वांटिटी में माशाल्लाह बहुत इजाफा हो गया है। तो थोड़ी सी मैं इसमें डालने वाली हूँ हरी मिर्चें, ताकि सिर्फ ऊपर गार्निशिंग में नहीं बल्कि हमारे हर बाइट में हरी मिर्चें आनी चाहिए। और ये वो मसाला है जिसे मैंने स्टार्ट में आपके सामने कूट लिया था, अच्छे से पीस लिया था। तो इसको अब शामिल करूँगी इसमें। तो इसे मिक्स कर रही हूँ। ज़रूरी है कि आप घर में ही हलीम मसाला जो मैंने भी आपके सामने बनाया था, इसे घर में ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो ये बाहर से भी पैकेट में आराम से मिल जाता है। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी और कर लें और मसाले को घर पे ही तैयार कर लें। तो देखिए माशाल्लाह इसके रेशे चेक करें आप। इसलिए इसमें खट्टा लग रहा है। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने दूंगी और फिर मैं इसको फाइनल लुक दे दूंगी। ये हमारा इसमें हलीम में खट्टा लग गया और ये बिल्कुल जो है पक के रेडी हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। हलीम के लवाजमात के बगैर तो हलीम का मज़ा ही नहीं आता। इसमें हमने ऐड कर दिया है थोड़ा सा जो हमने प्याज फ्राई किया था वो, और ये है लीमू का रस। साथ में हम यहाँ पे लीमू रख देंगे। किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद होगा तो अपने हिसाब से वो उतना ही लीमू का रस इसमें ऐड कर लेगा। और ये है मेरे पास हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और अब इसमें मैं शामिल करने वाली हूँ तरी, जो कि अक्सर हम लोग बाहर जाते हैं तो जो स्पेशल जो दुकान वाले होते हैं ना, तो वो हमें इसके ऊपर से अलग से डाल कर देते हैं, सर्व करके देते हैं। ये मैंने इसके ऊपर वो डाल दिया। ये देखें हमारा हलीम बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।